वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 19,000 अरब का बजट आज पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सूद और कर्ज की अदाइयों का तखमीना 9.5 हजार अरब रुपए लगाया गया है। कौमी खजाने पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। विफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होगा। इजलास में आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। ज़राई अशिया, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। SMS को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने और फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। माली साल 2023-24 में ताकतवरों को टैक्स छूट 3900 अरब रुपए तक जा पहुंची। IMF शराइत के बावजूद एक साल में 27% इजाफा। ताकतवर शोबों को फराहम की जाने वाली टैक्स इस्तिस्ना की लागत हर साल बढ़ती जा रही है और माली साल 2023-24 में ये लागत 3900 अरब रुपए तक जा पहुंची। ताकतवर शोबे ने इस माली साल में पिछले माली साल की निस्बत 1.7 ट्रिलियन रुपए ज्यादा टैक्स इस्तिस्ना हासिल किया। सेलुलर मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ने 2023-24 में 0.33 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू नुकसान पहुंचाया। POL मसनूआत पर GST इस्तिस्ना सबसे बड़ा सबब रहा, जिसकी वजह से इस्तिस्ना देने की लागत में इजाफा हुआ। मुआशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल भी पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीम्स जारी रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया था। रवा माली साल के 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। पीपल्स पार्टी का बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इदारों की निजकारी की भरपूर मुखालिफत करने का ऐलान। विफाकी बजट पर मुशावरत न करने का शिकवा। हुकूमत से आवाम मजदूर दोस्त बजट देने का मुतालबा। मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा किया जाए। बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स की शरह कम से कम रखी जाए। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत ने बजट से मुतालिक कुछ बताया, ना ही हमें एतमाद भी लिया। इल्म नहीं कि नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस और तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने बजट से पहले आज पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी बुला लिया है। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहां, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। इस वक्त 2 एसेट्स हैं विच आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन साइड। PIA ट्रांजैक्शन को हम आगे लेकर चले, उनमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होनी थी, लाइबिलिटीज शिफ्ट होनी थी इनटू द होल्ड को, वो सारा हुआ। तो PIA अब 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और इंशाल्लाह उसकी ड्यू डिलिजेंस इस वक्त जारी है और आप जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देख लेंगे। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद कर दी है कि इस ट्रांजैक्शन को वी हैव टू सी इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाल नहीं, अब कबाड़ में बिकेगी। पास्को को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। नेशनल बैंक के साथ कुछ दीगर इदारों को प्राइवेटाइज करना है। हजारों अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, नुकसान वाले इदारे बेच देंगे। वज़ीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि PIA की निजकारी जुलाई अगस्त तक मुकम्मल होने की तवक्को है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम शुरू हो चुका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी का अमल भी आगे बढ़ाना है।
करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्टेड फॉर द ईयर, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं, आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। इसमें 3 महीने इस साल के एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस में गए, और मई का मेरे पास फाइनल नंबर इस वक्त नहीं है, बट इफ आई जस्ट लुक एट द 3.2 बिलियन रेमिटेंस का नंबर जो आया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, आई एम प्रीटी श्योर कि इट विल बी अनदर मंथ वेयर वी विल शो ए सरप्लस। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको मईशत का हिस्सा बनना होगा। किसी सरकारी और कारोबारी इदारे को इस तस्ला हासिल नहीं। टैक्स वसूली करके दिखाना और GDP बढ़ाना होगा। मोहम्मद औरंगजेब का सनती तरक्की और अहम मुआशी अहदाफ में नाकामी का एतराफ। वजाहत देते हुए कहा, गुज़श्ता बरस हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 हफ्ते के रह गए थे। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। कोशिश है कि महंगाई में कमी का रुझान जारी रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके का ख्याल रखें। मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ की हुसूल में ताउन की यकीन दहानी भी कराई। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। चीन ने CPEC के फेज 2 में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया है। चीनी सरमायाकारों वर्कर्स को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात एजेंडे में सर-ए-फहरिस्त थे। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। बजट इजलास जुमा 14 जून की दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना का इजलास 14 जून को सुबह 9 बजे तलब किया गया है। इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के पहले फेज की तामीर शुरू। 46 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हर हेल्थ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब कर ली है। पहले फेज में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास हुआ। CM पंजाब स्पेशल हेल्थ इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत का बदला। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों का पता चलाया। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। वज़ीर-ए-आज़म का 11 दहशतगर्दों को मारने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने जान हथेली पर रखकर कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। 18वें ओवर में 107 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 53 रन की इनिंग्स खेली। कैप्टन बाबर आजम 33, साइम अयूब 6 और फखर जमान 4 रन करके आउट हुए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 13 रन देकर 2 विकेट्स लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। शाहीनों का सुपर 8 मरहले का सफर अगर मगर का शिकार। आयरलैंड के खिलाफ मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से दोनों मैचेस हारना लाजिम है। अमेरिका को 1 पॉइंट भी मिला तो पाकिस्तान का सफर तमाम खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। श्रीलंका नेपाल के दरमियान मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में ही हासिल किया। नमीबिया की पूरी टीम 17वें ओवर में 72 रन बनाकर आउट हो गई।
ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। तातीलात 17 से 19 जून तक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब ईद उल अजहा पर रेलवे किरायों में 25% रियायत का ऐलान। मुसाफिर ट्रेन के किरायों में रियायत ईद के तीनों दिन होगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुसाफिरों के लिए रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल अजहा की आमद में बस 5 रोज बाकी रह गए। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश, छोटे बड़े खूबसूरत जानवरों की खरीद दो फरोख्त जारी है। कराची की मवेशी मंडी में बबलू और शेरों की जोड़ी की धूम। शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने पर परेशान है। कई शहरों को मवेशी मंडियों में जानवरों के रेट्स गिरने का इंतजार है। कराची समेत मुल्क भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 जून के बाद मुल्क में प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा मुजरिम करार। हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा खरीदने का जुर्म साबित हो गया। अदालती फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हंटर को 15 बरस कैद की सजा हो सकती है। सदर जो बाइडन ने कहा कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। यमन तारकीन वतन की कश्ती डूबने का मामला। 49 लाशें निकाली गईं। कश्ती में सवार 260 मुसाफिरों में से 71 को बचा लिया गया, जिनमें से 8 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों में कम से कम 6 बच्चे और 31 खवातीन शामिल हैं। डूबने वालों में ज्यादा तादाद इथियोपिया और सोमालिया की रिहायशियों की थी।